खुश आमदीद सर। क्या लेंगे आप? 2 मांदी ले आओ मेरे लिए। कौन सी वाली? सिनोक मांदी ले आओ। और पीने में क्या लेंगे? नहीं कुछ नहीं। हमारे पास मैजिक केक भी है, क्या आप लेना पसंद करेंगे? हाँ ले आओ। अभी लेकर आती हूँ। कहाँ हो तुम आतिश? यास्मीन। खुश आमदीद आंटी। तुम यहाँ काम करती हो? जी बिल्कुल, कोई मसला है क्या? हाँ यास्मीन, बिल्कुल मसला है तुम्हारे यहाँ काम करने पर। क्या मतलब, इसमें क्या बुराई है? मेरा मतलब आतिश को पहले मुझे ये बता देना चाहिए था। क्यों? क्यों नहीं? आजा बाहर आजा। ये यहाँ क्या कर रही है? मुझे क्या मालूम, चलो चल कर मुझे देखते वो हैं। जरा मार्केट नहीं जाना। नहीं, आओ मेरे साथ आओ। इसमें मसला क्यों नहीं होगा? मेरे इतने ताल्लुकात हैं। अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं तुम्हें किसी अच्छे रेस्टोरेंट में किसी बड़े शेफ के साथ लगवा देती। मैं यहाँ काम करके बहुत खुश हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पर? और क्या होगा यहाँ पर अम्मी, ये हमें यहाँ जलील करने आई है। हाँ, तो इन्हें कुछ मिल गया है हमें जलील करने के लिए। मैं यहाँ किसी की भी तस्दीक नहीं कर रही हूँ। मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। शुक्रिया अम्मी। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि यास्मीन इससे बेहतर जगह पर काम कर सकती थी। आखिर ये एक छोटा सा मिनी रेस्टोरेंट ही क्यों? आपको तो इस जगह का एहतराम करना चाहिए। ये जगह तकरीबन 40 साल पुरानी है। 40 साल। मुबालगा मत कीजिए। ठीक है, तो फिर ये बताइए यहाँ रहकर ये क्या सीख लेगी? ये यहाँ रहकर और कुछ तो नहीं, तमीज़ सीख लेगी। बिल्कुल ठीक कहा अम्मी। मैम, इस जगह ने 3 नस्लों तक उस्तादों की तरबियत की है, इसलिए हमें खुशी होगी कि आप इस जगह के बारे में बात करते हुए मुनासिब लफ्जों का इस्तेमाल करें। खुश आमदीद। क्या बात है, सब लोग यही हैं। कैसी हैं आंटी? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ आतिश, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। खैरियत तो है? फिर से क्या हो गया? तुम्हारी फुप्पो का कहना है मेरा यहाँ मानती हाउस में काम करना तुम्हारी फैमिली को जेब नहीं देता। अच्छा, तो फिर तुमने ये लिबास क्यों पहना है? फिल्मी उस्ताद के गैराज में अपनी रेसिंग कार रिपेयर कर रहा हूँ, इसलिए। अच्छा मजाक है। यानी अब तुम किसी मैकेनिक के शागिर्द बन गए? मैं वहां सिर्फ अपनी रेसिंग कार फिक्स कर रहा हूँ और कुछ नहीं। क्या हुआ जो ये मैकेनिक है? इज्जत के साथ अगर ये पैसे कमा रहा है तो इसमें बुराई क्या है? माफ कीजिएगा, आपके साथ क्या मसला है? माना कि मैं इसका कुछ नहीं हूं मैडम। अगर ये अपने बाप की दौलत ठुकरा कर अपनी जिंदगी खुद बनाना चाह रहा है तो इसमें कसूर क्या है इसका? क्या इससे आपके वकार को फर्क पड़ेगा? अरे रहने दे अमीन भाई, रहने दे। नहीं, मैं किस तरह समझ सकती हूँ तकलीफ को? कुछ अंदाजा है कि तकलीफ होती क्या है? अपना सब कुछ खो देना। मुझे तो मेरे अपनों ने ठुकरा दिया। मजे की बात तो यह है कि बगैर कुछ बताए अचानक सब हो जाए। खैर, आप कहाँ समझेंगे? आंटी, अरे क्या मतलब है इस बात का? कुछ बताएंगी? अरे आपकी बात नहीं हो रही थी। ठीक है आतिश, ठीक है, सब ठीक है, बाद में बात करेंगे। अब मेरा भाई और ये औरत आखिर किस बात पर एक दूसरे से उलझ रहे हैं? वाकई कुछ समझ नहीं आ रहा मुझको। तो आप आतिश के पास से आ रही हैं? चलें बताएं, क्या कर रहा है वहां पर? क्या करेगा? वो किसी मैकेनिक के गैराज पर रेसिंग कारों की मरम्मत कर रहा था। वाह वाह वाह! वो समझता है कि खुद से एक कार बनाकर मेरे पैसों के बिना रैली में हिस्सा ले सकता है। इंसान जो बोता है वही काटता है। अब वो उस इंसान का शागिर्द बना बैठा है जो कि 1 महीना पहले तक उसकी रैली रेस में हिस्सा लेने वाली कार का मैकेनिक हुआ करता था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा है, बहुत शुक्रिया भाईजान। हाँ, बहुत शुक्रिया मेरा। उस पर बहुत जचता है, यानी एक मैकेनिक का शागिर्द आतिश।
कैसा लगता है तुम्हें सुनकर? वाकई बहुत बस आसान। लेकिन ये अफची सरनेम के लिहाज से बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लग रहा। मैकेनिक का शागिर्द। तो आप कुछ नहीं करेंगे? जरूर करूंगा, बस के लिए क्यों नहीं करूंगा। मगर मैं इतना कर सकता हूँ कि जब मेरी गाड़ी खराब होगी, जो कि कभी ना कभी होगी, तो मैं अपनी गाड़ी उसी के पास ठीक करवाने ले जाऊंगा, मजदूरी भी दूंगा। जाहिर सी बात है। नाकाबिले यकीन इंसान, एहसास मर चुका है आपका। आतिश, तुमने मेडिकल स्कूल से इसलिए पढ़ा था कि तुम मैकेनिक बनो। किस लिए आखिर? सिर्फ अपनी जिद की वजह से? नहीं, मैं लोगों से ये नहीं सुनना चाहता कि अपनी कंपनी में सैकड़ों लोगों को संभालने वाला अपने बेटे को ना संभाल सका। अब तुम देखोगे कि मैं किस तरह मैकेनिक आतिश को संभालता हूं। तुम जरूर देखोगे।